नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कई जगह देखा है कि कुछ फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, कुछ लिमिटेड हैं, कुछ कॉरपोरेशन, कुछ के आगे वर्ड लिखा होता है कंपनी। तो इन सब तरह की फर्म्स के अंदर डिफरेंस क्या है, इसी सब बात पर डिस्कस करने के लिए हमने आज का वीडियो बनाया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम जाने प्राइवेट लिमिटेड फर्म में और पब्लिक लिमिटेड फर्म के अंदर अंतर क्या है, हमें जानना जरूरी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, इस तरह की फर्म्स के अंदर क्या फर्क है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मेन दो तीन पॉइंट्स देखने ही पड़ेंगे जो कि हम रूटीन लाइफ में प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के बारे में शायद नहीं जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसमें हम जानते हैं कि एक सिंगल ओनर होता है, एक ही इंसान इसका मालिक है और उसकी बिजनेस एंटिटी उसकी पर्सनल आइडेंटिटी से कहीं अलग नहीं होती। यानी उसका बिजनेस हो या वो खुद हो, एक ही रिटर्न फाइल करता है वो। और अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उसके पर्सनल रिसोर्सेज, जो पर्सनली उसके पास पैसा है, जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं भी किया हुआ है, उस पैसे से भी उस बिजनेस में हुए लॉस को, यानी अगर उसकी जो देनदारियां हैं, जो मार्केट के प्रति उसके ड्यूज हैं, उसको क्लियर किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में हम सब जानते हैं कि दो या दो से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो आइडेंटिटी है बिजनेस की, वो पार्टनर से अलग नहीं होती। यानी कि बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो पार्टनर्स के पर्सनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, उस पैसे से जो कि बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, उस पैसे से भी उस बिजनेस के लॉस को रिकवर किया जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हर पार्टनर अपनी इंडिविजुअल रिटर्न्स भी फाइल करता है और पार्टनरशिप फर्म की अलग से रिटर्न फाइल होती है। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। आपने कई बड़ी फर्मों के अंदर देखा होगा कि एबीसी एलएलपी, यानी फर्म का नाम अगर एबीसी है तो साथ में उन्होंने एलएलपी वर्ड लगाया होता है। इसका भाव है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोस्तों, एलएलपी फर्म के अंदर कम से कम एक जनरल पार्टनर और एक लिमिटेड पार्टनर होता है। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 1 जनरल पार्टनर एंड 1 लिमिटेड पार्टनर। इसके अंदर जो जनरल पार्टनर है उसके पर्सनल रिसोर्सेज को स्यू किया जा सकता है, यानी पर्सनल रिसोर्सेज उसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं बिजनेस लॉस को कवर करने के लिए, और जो लिमिटेड पार्टनर है उसके पर्सनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये एक पार्टनर को छोड़ के बाकी जितने भी उस फर्म के अंदर पार्टनर होंगे वो लिमिटेड पार्टनर ही होते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपनी फर्म को एलएलपी के तौर पर रजिस्टर करवा लेते हैं तो फर्म के नाम के साथ आपको एलएलपी एब्रीविएशन के रूप में लिखना जरूरी है, जिसका पूरा मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोस्तों, कई जगह आपने देखा होगा वर्ड लगा होता है फर्म के नाम के साथ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इसके अंदर जो भी लोग मालिकाना हक रखते हैं उनके पर्सनल रिसोर्सेज को स्यू नहीं किया जा सकता। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी इसके मालिक हो सकते हैं। ये एक बिजनेस का बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसकी डिटेल्स को यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे। वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि मेनली जिसके लिए वीडियो बनाया गया है प्राइवेट लिमिटेड फर्म और पब्लिक लिमिटेड फर्म के अंदर क्या डिफरेंस है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जहां पर वर्ड लगा होता है सिर्फ लिमिटेड, फर्म के नाम के साथ जहां सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा है, लिमिटेड वर्ड हर जगह पूरा नहीं लिखा होता, इसके अंदर एलटीडी डॉट एब्रीविएशन के तौर पर लिखा जाता है। लिमिटेड वर्ड जहां लगा है वो पब्लिक लिमिटेड फर्म है, और जहां प्राइवेट लिमिटेड यानी कि अक्सर आपने लिखा देखा होगा पीवीटी स्पेस एलटीडी डॉट प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जहां लिखा है वो फर्म प्राइवेट लिमिटेड है। और इन दोनों तरह की फर्म्स को, इन दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस को अपने नाम के साथ में हर जगह पर ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है। दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल्स को। पब्लिक लिमिटेड फर्म जो है वो उसके शेयर्स ओपन होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। ये एक लिस्टेड कंपनी होती है, यानी कि बीएससी, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड होती है। इन कंपनीज के शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। ओपन मार्केट के अंदर यानी सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये फुली ट्रेड हो सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हैं उनके शेयर्स इस तरह से ट्रेड नहीं होते। ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास ही होते हैं। जो उस कंपनी के मालिक हैं सिर्फ उन्हीं के पास कंपनी के सारे शेयर्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड फर्म के अंदर मिनिमम जो शेयर होल्डर हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड फर्म के अंदर मिनिमम पार्टनर 2 हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अगर 50 से ज्यादा उसके पार्टनर हो जाते हैं तो उसको अपने आप को पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाना पड़ता है।
जैसा हमने पहले बताया कि लिमिटेड फर्म के अंदर ओपन मार्केट के अंदर इसका शेयर्स का ट्रेड हो सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड में ये शेयर्स एक दूसरे को किसी ने सेल करने हो, किसी से बाय करने हो, जो 50 पार्टनर्स हैं उसके अंदर भी, तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी है। दोस्तों, पब्लिक लिमिटेड फर्म के अंदर पब्लिक इश्यूज निकाले जा सकते हैं, उसको एडवर्टाइज किया जा सकता है, कंपनी अपने शेयर्स को एडवर्टाइज कर सकती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड फर्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्राइवेट लिमिटेड फर्म लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। अब लोगों से पैसा इकट्ठा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड फर्म लिस्टेड नहीं होती। लिस्टेड कंपनी सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही होती हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड है उसे लिस्टेड होने के लिए उसके अलग रूल्स हैं, लेकिन जहां सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आप देखते हैं उसका मतलब ज्यादातर यही निकलता है कि वो कंपनी लिस्टेड नहीं है। दोस्तों, पब्लिक लिमिटेड फर्म एक फुली कॉर्पोरेट बॉडी है, उसके बहुत स्ट्रिक्ट और हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं जिसके साथ उसे अपनी वो फर्म को ऑपरेट करना होता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म है वो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके रूल्स अपने खुद के बनाए हुए भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो लॉ की बुक्स में लिखा गया है वो रूल्स उसे हर हाल में फॉलो करने हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड फर्म क्योंकि डायरेक्टली उसका रिलेशन पब्लिक के साथ है, उसके शेयर्स ओपन है मार्केट के अंदर, तो जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट निर्धारित करती है उसे उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। दोस्तों, पब्लिक लिमिटेड फर्म के लिए जरूरी है कि इन्वेस्टर की पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड फर्म के लिए इन्वेस्टर की जो पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख होनी चाहिए। इन्वेस्टर का भाव यहाँ शेयर होल्डर नहीं है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं उनसे यहाँ भाव है कि उनकी पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख पब्लिक कंपनी के रूप में, और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो 1 लाख। दोस्तों, पब्लिक लिमिटेड फर्म के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को चलाते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए डायरेक्टर्स उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 डायरेक्टर्स होते ही होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के अंदर इस तरह से डायरेक्टर्स नहीं होते, जो सभी पार्टनर्स हैं उनके सामूहिक निर्णय को ही निर्णय माना जाता है। पब्लिक लिमिटेड फर्म के अंदर उस फर्म को हर साल अपनी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है, जो उसको इंटरनेट पे पब्लिक करना भी जरूरी होता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड फर्म के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं होती। दोनों ही तरह की फर्म्स के अंदर एक मेन जो खासियत है, जो वर्ड बार बार आता है लिमिटेड, लिमिटेड से यहां भाव ये है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड हैं। दोनों तरह की फर्म, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, वो लिमिटेड हैं अपनी लायबिलिटीज के प्रति। यानी कि बिजनेस में अगर कोई घाटा होता है, कोई स्यू करने की नौबत आती है, स्यू यानी कि जब्त करने की नौबत आती है, बाजार के उनके जो डेट्स हैं बहुत ज्यादा हैं, बैंक के डेट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कंपनी उतना अर्न नहीं कर पाती है, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए जो उन पार्टनर्स का बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ वहीं तक उनका रिस्क है। उनके जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास पर्सनली जितने मर्जी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, उनको 1% भी कोई खतरा नहीं होता। तो लिमिटेड शब्द से भाव ये है कि उनकी जो लायबिलिटीज हैं, उनका जो रिस्क है इन्वेस्टर का, जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं या प्राइवेट लिमिटेड फर्म के अंदर पार्टनर हैं, वो जो पर्संस हैं उनका जो रिस्क है पर्सनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड वर्ड को लगाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।